टॉकिंग टू नेम्स। ओके, सो मुझे प्रियंका गेरा कुमार दिख रहा है, पर प्रियंका गेरा दिख नहीं रही है, राइट। मुझे सीमा राज का नाम दिख रहा है और ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है, मुझे वो दिख नहीं रही, राइट। तो मजा नहीं आता, इट्स लाइक कि मैं एक ब्लैंक वॉल से का बात कर रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। जब भी आप बिकॉज वंस यू आर टॉकिंग, वंस यू आर कन्वर्सिंग विद पीपल, यू रियली वांट टू एंगेज, यू रियली वांट टू टॉक, तभी आप एक बात, क्योंकि ऑब्वियसली हम फिजिकली नहीं मिल पा रहे हैं, राइट। हम वर्चुअली कनेक्ट कर रहे हैं, बट अगर हम वर्चुअली भी कनेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे मजा आने, राइट। राइट, तो एवरीवन, प्रियंका जी, अरुणा, मनीषा, दीपा, प्रिया, Trupti, Manju, I would really request each and every person to switch on the videos। 1 घंटा अटेंटिवली यहाँ पे देखिए, राइट, ठीक है। अपने आप से प्रॉमिस कीजिए 1 घंटा हम कहीं और नहीं जाएंगे, उसके बाद यू कैन डू वट एवर यू वांट, ठीक है। तो क्विकली क्विकली क्विकली, अगर पोजीशन में आप नहीं है, राइट, ठीक है, तो प्लीज पोजीशन में आइए और अपनी वीडियो ऑन कीजिए ताकि हम अच्छे से एंगेज कर पाए प्रॉपर्ली 1 घंटे तक। ओके, ओके, सो मैं अगर समराइज करूं जो चैलेंजेस यू गाइस आर फेसिंग, राइट, ठीक है, इज ऑब्वियसली कि पता नहीं है कि कब उस चीज को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। जैसे समवन ने सेट कि यार मैं मेहनत तो बहुत कर रही हूँ लेकिन उसके बाद रिजल्ट नहीं आते, आई ट्राई समथिंग एल्स, राइट, ठीक है। और व्हाट इज दैट पर्टिकुलर टाइम जहाँ पे वो चीज ट्राई होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, राइट, ठीक है। सेकंड चैलेंज यू गाइस टोल्ड मी दैट ऑब्वियसली रिलेटेड टू द ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, राइट, ठीक है। और थर्ड चैलेंज कि ऑब्वियसली ये तो हो गया लेकिन सेल्स कैसे आएगी, राइट। सेल्स का क्या आइडियल प्रोसेस है, राइट। तो हम इन तीनों पे, राइट, ठीक है, मैं अगर बोलूं ये तीनों बहुत वास्ट टॉपिक्स है, राइट, ठीक है। 1 घंटा मतलब एक टॉपिक के लिए भी नहीं हो सकता है, राइट, ठीक है। दीज आर वेरी वास्ट टॉपिक्स, बट व्हाट वुड आई लाइक टू हैव इन दिस पर्टिकुलर सेशन is to give you some bullet points, it's to give you some golden nuggets on these things जिस पे आप इस कॉल के बाद इंप्लीमेंट करना शुरू कर सकते हो। साउंड्स फेयर, राइट, राइट। क्योंकि टेक्निक्स तो बहुत सारी है, किसी में भी आप बात करो, ब्रांडिंग में भी, मार्केटिंग में भी। डिजिटल मार्केटिंग इज एन ओशियन, right? So literally an ocean, it's not just a river as well, it's an ocean। And trust me, right, whatever I am telling you, what I am going to tell you, right, आपको ये देखना है कि उस ओशियन में आपको कहाँ बाल्टी डाल के अपना पानी निकालना है। अगर आप ओशन में डूबोगे और बोलोगे नहीं ओशन के हर एक कोने तक जाऊंगी मैं तभी सक्सेसफुल हो पाऊंगी, सबसे बड़ी बेवकूफी इंसान करता है अपने बिजनेस में। वी डोंट नीड टू बिकम अ मास्टर ऑफ ऑल, राइट, वी जस्ट नीड टू हाँ, मास्टर आवर ओन थिंग, अरे यार मैं भी ट्रेन है। राइट। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ओके। वी कांट बी अ मास्टर ऑफ, सो एक एक करके एक एक चीजें समझते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। साउंड फेयर, राइट। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ नीश पे। नीश किसको पता है नीश होती क्या है? व्हाट इज नीश, व्हाट इज माइक्रो नीश, क्या होती है? कोई मुझे अनम्यूट करके बताएगा व्हाट इज नीश, या निच कहते हैं, नीश कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट डिफरेंट है, बट व्हाट इज निच। और अगर आप बिजनेस ओनर है आपको निच नहीं पता है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना अभी, इफ यू आर अ बिजनेस ओनर। I think the core area for where your vision is aligned to. Perfect. Anyone else who would like to contribute? Your specific skill set. Perfect. Your specific skill set by which you are solving the pain points and fulfilling the desires of the specific target audience. Specific skill set, okay? मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, डोंट वरी, बट इसको समझना बहुत जरूरी है कि आपको अपनी निश पता होनी चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर निच। अगर आपको अपना निच नहीं पता है, आपको इतने प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, आपको आइडिया नहीं है, ट्रस्ट मी। एंड आई विल बी, डू यू वांट मी टू बी गुड और डू यू वांट मी टू बी ऑनेस्ट? Honest, obviously. Honest। थैंक यू, राइट। सो मैं कुछ कुछ ऐसी बात करूंगा जो लगेगा या झटका सा लगेगा, राइट, ठीक है, और वो शायद आपके भले के लिए कह रहा हूँ, ओके, कि यार अच्छा ऐसा है। जैसे मैंने बोला कि अगर आपको निश नहीं पता है, आपको इतनी प्रॉब्लम्स आने वाली है, आपको आइडिया भी नहीं है, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ, राइट। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको आइडिया नहीं होता निश का और जिसकी वजह से वो बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, राइट, ठीक है। तो निश होती क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ और एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं और आई थिंक सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे उसके अंदर, ठीक है। आपके ना सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज,
सॉरी, सर में नहीं, सर तो छोड़ो, आपकी आंख में पेन हो रहा है, आपके लिटरली यू आर हैविंग पेन इन योर आईज, ओके, बर्दाश्त नहीं हो रहा है यार, बहुत पेन हो रहा है। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, एक जनरल फिजिशियन है हमारे घर के पास जिन्हें एमबीबीएस करा हुआ है नॉर्मल, ओके, उसके पास जाने का, जो आपका आंख क्या, नाक क्या, होठ क्या, कान क्या, लंग क्या, लीवर क्या, चेस्ट क्या, नीज क्या, सब कुछ देखता है, क्योंकि जनरल फिजिशियन है, राइट, ठीक है, जनरल नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर है, राइट, ही ट्रीट्स एवरीथिंग, ही इज टेकिंग जस्ट 300 रुपीज फॉर कंसल्टेशन, ओके, आपकी आंख में पेन हो रहा है। वहीं एक आई स्पेशलिस्ट है जिसने एमडी या एमएस करी हुई है, जो सिर्फ आईज ट्रीट करता है। अगर आप किसी और के लिए जाओगे आपको कंसल्ट कर देगा किसी और के, बट वो उसमें टच नहीं करेगा। He just treats eyes, he's just specialized in it, and you are having a lot of pain in your eyes. To whom you will go? If you will go to a normal doctor, just type one, or you can say one, or otherwise two. If you go to a specialist. Specialist, obviously. By the way, specialist is charging you 800 rupees. Still, I'll go to Either specialist. way, we will go to a specialist. क्यों? Reason? Who'll tell me? He knows his job. Hmm. He's expert in that. Hmm. And Hmm. he can Yeah, actually his solve the expertise problem, is- the pain point. Okay. What else? I can save time because actually मुझे जहाँ जो मेरी तकलीफ है और वो उसमें स्पेसिफिकली मास्टर है, तो ऑफ कोर्स माय टाइम एंड will be saved and I will be cured faster. But he is not treating your lung. Why will go there? कल को क्या होगा? लंग में दिक्कत आएगी तो फिर तो आप नया डॉक्टर ढूंढोगे। मेरे को तो आंख में दर्द है ना, तो मैं लंग का क्यों सोचूं? Exactly my point is, हम क्या सोचते हैं ना, जो हम बिजनेस ओनर या हम जब एंटरप्रेन्योरशिप करना स्टार्ट कर रहे होते हैं, हम सोचते हैं कि यार मैं अगर सपोज करो ये बॉटल बनाता हूँ, राइट, तो यार बॉटल के साथ तो मैं ये भी बना सकता हूँ, कपबोर्ड भी बना सकता हूँ, मैं ये भी बना सकता हूँ। अगर मैंने उस पर काम नहीं किया, कल को कोई और ले जाएगा वो लोगों को, और हम सैचुरेट हो जाते हैं। मैं कपड़े बनाता हूँ यार, मैं तो लॉन्ड्रीज बनाता हूँ, अजय लॉन्ड्रीज के साथ, राइट, ठीक है, मैं टी शर्ट्स बना सकता हूँ, मैं ट्रैक पैंट्स बना सकता हूँ, मैं लेगिंग्स बना सकती हूँ, राइट। अच्छा, मैं सिर्फ लॉन्ड्री पे फोकस करूंगा तो बाकी सेगमेंट को कोई और ले जाएगा। नहीं, मैं ये भी करता हूँ। ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं अपने बिजनेस के अंदर। वो आपसे 800 रुपए चार्ज कर रहा है, फिर भी आप उसके पास जाओगे। आपने क्यों भरोसा दिखाया उसको? क्योंकि आपको पता है कि आपको एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है और उस इंसान वो जानता है कि उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। वो 10 चीजों पे काम नहीं कर रहा है अभी, राइट। व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर बिजनेस, जब आई एम प्रीटी मच श्योर हम सब यहाँ पे कोई बहुत बड़ा एस्टैब्लिश बिजनेस नहीं है, हम सब, राइट, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर स्टेज पे यहाँ पे हमें ग्रो करना है, राइट, ठीक है। व्हेन यू आर डूइंग दैट, राइट, फोकस ऑन जस्ट वन नीश, फोकस ऑन जस्ट वन नीश एंड वन स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस। उसके रीजन मैं बताता हूँ क्यों, और आप सब उससे शायद एग्री करोगे। अगर आप एक पर्टिकुलर चीज की एक्सपर्ट हो तो आप ज्यादा चार्ज कर सकते हो कि नहीं कर सकते? Yes, definitely. आपके पास ज्यादा टेस्टिमोनियल्स आएंगे कि नहीं आएंगे एक पर्टिकुलर चीज के? यस और नो? Yes. अगर आपके पास ज्यादा टेस्टिमोनियल आएंगे तो जो नया कस्टमर आ रहा है उसके कन्वर्जन के चांस ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कि अल्टीमेटली आप बनाते हो कपड़े, आपके पास ये, ठीक है, या सर्विसेज, फॉर एग्जांपल कोई कंसल्टिंग या कोचिंग इंडस्ट्री से है? एनीवन? अर्चना, यू आर देयर, राइट, ठीक है। आप एक लाइफ कोच हो फॉर एग्जांपल, ओके, ओवरऑल यू आर अ लाइफ कोच। आप रिलेशनशिप कोचिंग भी करते हो, आप पेरेंटिंग कोचिंग भी करते हो, आप
आप फाइनेंस कोचिंग भी करते हो, आप अल्टीमेटली हेल्थ कोचिंग भी करते हो, क्योंकि लाइफ कोचिंग है, कोच करना है, हम बाकी इंडस्ट्रीज में भी हेल्प कर सकते हैं, हमें एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है ना? और आप सब पे फोकस कर रहे हो, राइट? यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन एवरीथिंग, और आपके टेस्टिमोनियल्स भी हैं, ऐसी बात नहीं है यू आर एक्सपर्ट इन दिस, बट 5 इंडस्ट्रीज है और 5 का आपको एक एक टेस्टिमोनी है। वहीं आप फॉर एग्जांपल पेरेंटिंग कोचिंग कर रहे हो, और पेरेंटिंग कोचिंग के आपके 5 टेस्टिमोनियल्स हैं, और मैं अगर अपने बच्चे की या खुद के लिए पेरेंटिंग कोचिंग चाहूंगा, एक इंसान जिसके पास पेरेंटिंग कोचिंग का एक टेस्टिमोनियल है और बाकी के भी टेस्टिमोनियल, एक इंसान जिसके पास 5 स्पेसिफिक है कि यार पेरेंटिंग मतलब अर्चना, किसके पास जाऊंगा मैं? आप मुझे एक सेशन के, राइट, ठीक है, आप मुझसे आप एक सेशन के 1.5 गुना 2 गुना पैसे भी मांगोगे तो क्या मैं आपके पास जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, आपके पास ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे भरोसा है कि ये इंसान मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। मैंने टेस्टिमोनियल्स देखे हैं, मैंने लोगों का रिव्यू सुना है, मैंने इस इंसान का काम देखा है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं ना कहीं देखा है, मुझे फीडबैक मिला है कि ये इंसान वर्थ है। दूसरी चीज जिसका फायदा मिलेगा आपको, किसको पता है इनबाउंड और आउटबाउंड क्या होता है लीड्स में? कौन बताएगा? व्हाट इज इनबाउंड एंड व्हाट इज आउटबाउंड? एनीवन? किसी को आइडिया है क्या होता है इनबाउंड एंड आउटबाउंड? ओके, तृप्ति, मंजू, Sorry, can you please repeat? इनबाउंड एंड आउटबाउंड लीड्स क्या होती है? इनबाउंड लीड्स, आउटबाउंड लीड्स नहीं पता? चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। इनबाउंड लीड्स होती है, अगर मुझे पेरेंटिंग कोचिंग की जरूरत है, मैं अर्चना के पास जा रहा हूँ। आउटबाउंड लीड्स होती है कि अर्चना अपना प्रमोशन इस हिसाब से कर रही है कि अर्चना मेरे पास आ रही है, मुझे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर रही है। हमेशा याद रखो, कमिंग बैक टू सेल्स, इनबाउंड लीड जब होएगी, 2 तराजू के पहलू समझो इसको इस हिसाब से समझना आप, ठीक है? 2 तराजू के पहलू है। इनबाउंड लीड्स आ रही हैं, इनबाउंड लीड्स आ रही हैं, ये आपका पहलू है, ये आपका तराजू का साइड है, ये सामने वाले कंज्यूमर का है। अगर इनबाउंड लीड्स आ रही है मतलब मैं आपके पास आ रहा हूं, कौन सुपीरियरिस्ट है? हम सुपीरियर कौन हुए। है? नेगोशिएट वो अब ज्यादा करेगा सामने वाला कि नहीं करेगा? अगर वो खुद आ रहा है आपके पास, Right, right. नहीं करेगा। वो करें। आपकी वैल्यू देखेगा, ऑलरेडी आपके पास आया है मतलब कहीं ना कहीं ऑलरेडी माइंडसेट बना गया है, 50% वो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, 50% काम आपको करना। अगर वो आपके पास आ रहा है, आपकी कोई वीडियो देख के, आपकी कुछ और देख के, राइट, ठीक है, राइट, आई विल गिव यू एग्जांपल। अभी इससे पहले मैंने एक सेशन दिया एक ब्रांड को, राइट, ठीक है, वो अपीयरेंस बनाते हैं, कंसल्टिंग सेशन है, उन्होंने करीबन 6 महीने का सेशन कंसल्टेशन बुक किया मेरे साथ। दे सम ऑफ द वीडियोस ऑन माय इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, ओके, दे आर लाइक सर आपकी वीडियोस देखिए, आपसे बात करनी है, वी आर इनटू दिस एंड हाउ कैन यू हेल्प, वी डिस्कस, वी अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड they got converted and a good amount, right? Per consultation they are giving me good amount, okay? They came to me and they did not negotiate when I told them the whole package, and they got closed within I think 2 days. They came to me. Sales में ना, right, all the people, मंजू, कृति, सीमा, आई लव टेकिंग द नेम्स, तो मैं वो लेता रहूंगा ताकि आप अगर कुछ और भी कर रहे हो एकदम से ध्यान आ जाए आपका, राइट? प्रिया, सिमी, अरुणा, See, सेल्स में एक चीज I'm हमेशा याद रखना। so sorry, but I'm writing all your nuggets because I have to share them later. नहीं नहीं, प्लीज यू राइट, So I'll keep writing in between. हाँ हाँ, नो इश्यूज, नो इश्यूज, राइट, ठीक है। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, मेरे दिमाग से पॉइंट उतर गया, ओके। सेल्स में व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्स, राइट, ठीक है, इन सेल्स एक चीज हमारे माइंडसेट में है जो हमें खराब, अल्टीमेटली हमें अच्छा सेल्स पर्सन नहीं बनाती। कितने लोगों को सबसे पहले ये बताओ, राइट, एंड इट हैज टू बी, मैं जो मैं बताऊंगा ना वो मिक्स बताऊंगा, कुछ चीजें मैं मार्केटिंग के नगेट्स बता रहा हूँ, कुछ मैं आपको सेल्स के बता रहा हूँ, ताकि उसका आइडिया आपको मिलता जाए, ओके।
सेल्स में जब मैं बात करता हूँ या सेल्स की जब हम बात करते हैं, कितने लोगों को पहले ये है कि यार मुझसे सेल्स होती नहीं है? सच बताना दिल पे हाथ रख के, यार मुझसे ना सेल्स नहीं हो पाती, सब कुछ करा लो सेल्स नहीं हो पाती। कोई है ऐसा? सच्ची सच्ची बताना, राइट? कोई और जज थोड़ा नहीं कर रहा चैलेंजिंग तो है ही। मुझे तो है ना? सर सेल्स ही आता है सिर्फ। वेरी नाइस। नहीं होता है, but it's not at the level which I want to sell it. So करेक्ट, it's a challenge, more like a challenge. या मोर लाइक अ चैलेंजिंग तो है। चैलेंज, राइट? देखिए, दो टाइप के लोग होते हैं, राइट? ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा हमारा साइकोलॉजी कैसे काम करती है, हमारा ह्यूमन ब्रेन कैसे बना हुआ। एक गुरु मंत्र है जो मैंने अपने मेंटोर से सीखा है, जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। वी डोंट लाइक टू बी सोल्ड, बट वी लव टू बाय। बहुत डीप लाइन है, इसको फिर से सुनना। वी डोंट लाइक टू बी सोल्ड, बट वी लव टू बाय। एग्जाम्पल बताता हूं, समझने की कोशिश करना, फिर मैं बताऊंगा क्या मैं पॉइंट बताने वाला। आप जाते हैं किसी मॉल के अंदर, सपोज करो मॉल के बाहर बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको फ्लावर बेच रहे होते हैं, आपको पेन्स बेच रहे होते हैं, आपको क्या क्या बेच रहे होते हैं, और आपके चश्मे बेच रहे होते हैं, राइट? या आप मेट्रोज में जाते हैं, आपको अल्टीमेटली रेलवे स्टेशन पे लोग बेच रहे होते हैं। आप क्या होता है, अरे भैया नहीं लेना, क्यों पीछे पड़े हो यार, क्यों? अरे ले लो, ले लो, नहीं। बट वहीं हम शायद ऑनलाइन जाते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, हमें प्रोडक्ट दिखता है, हम जाकर अमेजन पे खरीद लेते हैं। होता ही नहीं होता, ट्रू। राइट? हमारा माइंड कैसे काम करता है, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया ना, देखो फिर से मैं नेक्स्ट पॉइंट अगला मेरा वही रहेगा जो मैं बताने वाला हूँ। हमारा माइंड कैसे काम करता है, जब हमको लगता है ना, हमें फीलिंग आती है, अरे यार मेरे को तो बेच दिया इस इंसान ने, हमारा ईगो टच होता है। बट जब हम खरीदते हैं ना कोई चीज, हमें लगता है, हमें वैल्यू ऐड होती है, हमें लगता है कि कुछ लाइफ में वैल्यू ऐड हुई है, और हम जाकर उसके बारे में 10 जगह ब्रैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आईफोन लिया है, आई एम 100% श्योर कि मैं जहां भी जाऊंगी उसको प्रॉपर्ली फ्लॉन्ट करूंगी थोड़ा सा तो, राइट? भाई मुझे लाइफ में वैल्यू ऐड हुई है, मुझे एक अच्छा कैमरा मिला है, मुझे एक चीज अच्छी मिली है, आई टेक द फोटोज, आई डू द थिंग्स। आईफोन का टिम कुक और स्टीव जॉब्स नहीं आए थे आपको बेचने? You went there in the Apple store, you went there in the Apple site, Amazon, Flipkart पे आपने लिया। सो हमेशा ये याद रखना जब भी हम बात करते हैं सेल्स की, राइट? ठीक है, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, कभी बेचने की कोशिश मत करना, वैल्यू एडिशन की कोशिश करना। अगर आप कोच या कंसल्टेंट हो, आप ये मत बोलना, उसके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि इट्स एन एक्सपेंस। इस चीज का याद रखना, उसके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि इट्स एन एक्सपेंस, उसके दिमाग में आना चाहिए इट्स एन इन्वेस्टमेंट विच इज गोइंग टू गिव मी एक्स ROI। व्हेन द पर्सन थिंक्स अबाउट ROI, तो जो आपने इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बताया ना, उसका उस पर फोकस नहीं जाता है। वो ये देखता है कि अगर मैं 50,000 लगा रहा हूँ इस इंसान के साथ, मुझे 3 लाख रुपए आ रहे हैं, मुझे 2 लाख रुपए आ रहे हैं तो 50,000 इज नॉट अ बिग अमाउंट। सो क्या आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो, उस पे फोकस करना, वेदर यू आर डूइंग इट 1 to 1, 1 to many और समथिंग एल्स, राइट? दिस स्टार्टअप कॉल MSMEX, वहां पे मैं सेशंस देता हूँ, राइट? अब मेरा ईमेल मार्केटिंग पे सेशन होता है वहां पे, और अभी हमारा मेन 3 days का वर्कशॉप स्टार्ट होने वाला है उसके अंदर, राइट? ठीक है, सो वहां पे भी व्हेन आई पिच्ड द अपसेल प्रोग्राम जो मैंने बताया, मैंने उनको ये नहीं बताया कि इसका प्राइस ये है, मैंने बोला कि अल्टीमेटली एंड इट्स नॉमिनल अमाउंट, कुछ ज्यादा नहीं था, 3,000 रुपए का प्रोडक्ट था वो, 3 दिन की वर्कशॉप, राइट? ठीक है, कि डोंट थिंक कि ये 3,000 रुपए आप खर्च कर रहे हो। मैं आपको इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने जो सिखाने वाला हूँ मैं आपको 3 दिन में, वो आपने सीख लिया, इस 3,000 से आपको मिनिमम मिनिमम, राइट? ठीक है, आप 3 लाख का बिजनेस करना सीख जाओ। और मैं बोलता हूँ 3 लाख का भी नहीं होता, अगर 1 लाख का भी बिजनेस हो जाएगा, तो क्या ये 3,000 रुपए आपके लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? इस लाइन के बाद जिन लोगों ने एनरोल किया था, 2 लोगों ने एनरोल हो गया। या तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, या तो आप जाकर एक फैमिली आउटिंग पे डिनर कर लीजिए, उतने पैसा लगेगा, बट वो खाना आपने आज खाया, कल सुबह निकल जाएगा।
पर जो आप यहाँ से सीख कर गए हो वो आपको अल्टीमेटली हर जगह काम आएगा। आप चॉइस आपके पास है। तो शो द वैल्यू टू द पीपल, नॉट द एक्सपेंस। कि आप जस्टिफाई करने की कोशिश मत करो। हम एज अ बिजनेस ओनर एक चीज और करते हैं गलती, हम जस्टिफाई करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। अरे आपको नहीं पता इसके ना ये फीचर्स हैं, इसका तो ये फायदा है, इसमें ये चीज डली है, इसकी वजह से महंगा हो गया है ये चीज, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसमें तो ये क्राफ्ट हमने ऐड करी है इसलिए महंगा होगा, आप नहीं जानते लेबर कितनी महंगी है जी। आप जस्टिफाई क्यों कर रहे हो यार? उस जोन में कभी मत जाना, कभी मत जाना व्हेन यू आर सेलिंग। कोई नहीं, पीपल डोंट इवन लिसन आप क्या बोल रहे हो, ट्रस्ट। अनदर गुरु मंत्र जो मुझे मिला था अपने गुरु से, जो मैं आपको देना चाहता हूँ, पीपल डोंट केयर व्हाट यू डू, पीपल डोंट केयर व्हाट यू डू, ट्रस्ट मी। आप होंगे फंडे कहाँ कहीं के। पीपल ऑलवेज केयर अबाउट वन थिंग, व्हाट्स इन इट फॉर मी। मेरे लिए क्या है बॉस। आप सोचते हो कि आप नेटवर्किंग इवेंट्स में जाते हो, आप डिफरेंट जगह जाते हो, आप करते हो, आपसे लोग पूछते हैं, राइट। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, एक स्मॉल एक्टिविटी करते हैं। सिमी स्टोरी टेलर, राइट, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। व्हाट डू यू डू? सॉरी, व्हाट डू यू डू? I'm a storyteller plus communication coach. वेरी नाइस। Yeah. तृप्ति जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। व्हाट डू यू डू? You can unmute yourself. Yeah, Yeah. I'm a digital marketer. I specifically You are a work for startups. digital marketer. Yeah. Okay, perfect. Priya, what do you do? Priya Raman, you can unmute yourself. What do you do? I'm into crystals, healing, jewelry, and also in salt lamps. You are into jewelry. Crystals, basically crystal jewelry. Crystal jewelry. healing. Crystal healing. Okay. Priyanka Gera, what do you do? Hi, I am into marketing. You're into math. Seema Raj, what do you do? Please unmute yourself. Okay. No worries. No. Yeah. Please go ahead. What do you do? No, I'm a homemaker. You are a homemaker. Sweet. Very sweet. Okay. अभी मैंने आपको एक चीज बताई, पर मैं बस ये देख रहा था कि कौन उस लाइन को कैच कर पाया। मैंने आपको क्या बोला था? I don't care what do you do. What I care, how can you help me or the person I know. And trust me, आप शायद बोलो कि ओ माय गॉड ये तो रूड है। सबकॉन्शियसली हर कोई वही सोच रहा होता है। आप जब शादियों में जाते हो, आपको लोग मिलते हैं, आप बात कर रहे होते हो, आप सामने वाला अपने बिजनेस के बारे में बता तो रहा होता है, लेकिन दिमाग में घूम रहा होता है, अरे बर्तन कब, ढक्कन कब खुलेंगे यार। स्मेल तो बड़ी अच्छी आ रही है खाने की। I want to say something. Yes. Yeah, actually, I, Mr. Omi, मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ तो मैं क्या बोलती हूँ कि 75% of our body part is water only. So the quantity of water and quality of water matters a lot for a healthy lifestyle. Hi, my name is Manju Ravi, independent distributor of Kangen water ionizer. और थोड़ा बहुत आगे तो क्या ये मेरा इंट्रोडक्शन देने सही है? मैं उसका आपको एक फ्रेमवर्क बताने वाला हूँ सब लोगों को, राइट। डोंट वरी मंजू जी, राइट। आज के बाद अच्छा कोई मुझसे पूछे व्हाट आई डू? Yeah, please. What do you do? Okay. I help coaches and startups to identify their niche and target audience with my niche clarity consultation so that they can lay the right foundation of their business and grow it like exponentially. And if you are a startup founder or a startup or a coach, can you connect with this particular line or not? Yes.
I am a storyteller, I am a marketer, I am a digital marketer, I am into jewelries and मैं क्या करूँ? What we have to start is by saying how we can help you. Absolutely. It doesn't matter कि उससे सामने वाले की हेल्प होगी नहीं होगी, उसके पड़ोसी की हेल्प होगी, उसके चाचा की, ताऊ की, मम्मी की, पापा की, दोस्त की, But बीवी की, first बच्चे line की. वही होनी है कि we can help you in this way. Like I can Yeah, help you in getting. I help other people in this way. Okay. अब वो इंसान ढूंढेगा कि उसको जरूरत है या किसी और की जरूरत है या किसको जरूरत है. अगर नहीं होगा तो एक इंप्रेशन लेके जाएगा आपका प्रिया कि प्रिया इस चीज में हेल्प करती है. ओके, कल को मुझे आएगा तो मैं इसके लिए आऊंगा. लोग क्या करते हैं ना, लोग अगेन शोशेबाजी पे फोकस करते हैं. I'm the founder and CEO of Get Digital Office. अरे क्या करती है Get Digital Office? मैं क्या करूं उससे? Right? And now I'm going to give you a framework. बल्ब खुल रहा है थोड़ा सा, बल्ब ऑन हो रहा है. ओके, बल्ब ऑन हो रहा है. यस और नो? Yes, yes, बिल्कुल. 100% yes. राइट. आज के बाद कल को कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू डू wherever you go, I'm giving you one framework जहाँ पे आपको fill in the blanks करने हैं खुद. ठीक है? I help, लिखिए, सब लिखिए, सिर्फ प्रीति जी नहीं लिखेंगी, ये सब लिखेंगे. I help dash, I help dash to dash with dash so that dash. अब पहले डैश में क्या आएगा? आई हेल्प डैश मतलब मेरी टारगेट ऑडियंस. व्हाट्स योर टारगेट ऑडियंस, सिमी? So my target audience, when I am a story coach, it is parents and teachers. When I am a storyteller, it is children. स्टोरी टेलर लिखा है, स्टोरी टेलर की बात करते. Sure. व्हाट्स योर टारगेट ऑडियंस? I think parents are the one. They are You the think if you consumers. think this is your target audience, then फिर क्या ही काम हो रहा है? Customers are parents and consumers are the children. तो दोनों हो गए ना, हाँ. है ना? Yes. राइट. Yes. डैश टू, आगे जो आपका काम है, में जो आप पेन पॉइंट या डिजायर फुलफिल करने में उनकी हेल्प कर रहे हो, पेन पॉइंट रिजॉल्व करने में हेल्प कर रहे हो. प्रिया रमन, व्हाट इज द पेन पॉइंट और डिजायर यू आर हेल्पिंग देम, योर कस्टमर? क्या पेन पॉइंट है आपका? सबसे पहले ये भी जानना बहुत जरूरी है. एक चीज और, आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी आप काम कर रहे हो, क्या वो पेन पॉइंट सॉल्व कर रहा है किसी का या डिजायर फुलफिल कर रहा है? दोनों में डिफरेंस है. मेरे पास 2 व्हीलर है, मेरी फैमिली 3 जनों की है, मैं बाइक या स्कूटी में ढंग से नहीं जा पाता, मुझे गाड़ी चाहिए, मेरा पेन पॉइंट है. मेरे पास गाड़ी है बट मेरा शौक है अब कोई अच्छी सी गाड़ी लूंगा, मैं जाकर फॉर्च्यूनर बुक करता हूं, वो मेरी डिजायर है. मैं कुछ ट्रिप पे जा रहा हूं, वो मेरी डिजायर है. मेरे पास ऑलरेडी एक फोन है, मैं एक अच्छा फोन खरीदना चाहता हूँ, मेरी डिजायर है. मेरे पास फोन ही नहीं है, मेरे को फोन लेना है, मेरा फोन टूट गया, वो मेरा पेन पॉइंट है. सबसे पहले कैटेगराइज करो कि आप जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल कर रहे हो, क्या आप कोई पेन पॉइंट सॉल्व कर रहे हो या डिजायर फुलफिल कर रहे हो? क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे अच्छे से. ओके, प्रिया रमन, आप पेन पॉइंट सॉल्व कर रहे हो या डिजायर फुलफिल कर रहे हो? विच इंडस्ट्री यू आर इनटू एंड टेल मी. आप पेन पॉइंट सॉल्व कर रहे हो या डिजायर फुलफिल कर रहे हो? Actually, I would say both, depending on the customer sitting in front of me. What's your target audience, and right, and what is the See, category because you work in? I actually have products for healing also, crystal healing also I do, because I'm a healer also, and I also sell products. So those चीजें, it depends on whatever the customer is sitting in front of me.
I can communicate likewise. Like if they have come for a healing or they have come for any एक को पकड़ते हैं, एक को related. पकड़ते हैं, एक हाँ, को तो अगर पकड़ते हैं, मेरे पास हीलिंग कोई को पकड़ते healing के लिए आता है, जैसे कोई इशू लेकर के आ रहा है कि उनके पास कोई relationship issues की problem है, what I can say is I can help you with resolving your relationship issues, yeah, whatever issues, with my crystals in this day, like whatever I can say. हैं। किससे आपको ज्यादा टर्नओवर आता है? मतलब किस वर्टिकल? आपने बोला कि प्रोडक्ट सेल भी करते हो और आप उनको हील भी करते हो, which vertical you See, get? it is a mix of both. I get both type एक of तो होता है person. ना कि मतलब ये मेरे पास अगर 5 मेरे SKUs हैं तो मेरे को ये पता है कि ये मेरा बेस्ट सेलर है, या डोर एंट्री कौन सी है आपके लिए? Okay. या आप ये कैसे, डोर एंट्री क्या है आपके लिए? Basically दोनों ही है, but generally people come with issues only. Like कि मुझे relationship issues के लिए चाहिए, या I have insomnia problems or I have this issue or that problem. So I likewise बहुत कम होता है कि मैं कोई general item sell करती हूँ. It is more like a specific product for a specific person. It's always been like that. 90% of the time, unless it is like a home decor का कोई चीज है. So even for that, I say that this is how it is going to help you. परफेक्ट। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप एज अ हीलर उसकी हेल्प कर दे रहे हो तो क्या उसके प्रोडक्ट्स के खरीदने की टेंडेंसी और चांसेस बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे? I see it actually मेरे पास सब तरह के लोग आते हैं because नहीं आंसर my question is direct. What I'm saying, you are telling me that throw stones you will help me, and you actually helped me. I have built that connection and relationship with you now, bonding with you now. I trust you now. right. Now when you see that, okay, this is the one thing which we have helped, but this thing, whatever the stones and other things which you have, right, is going to help you in these things if you keep it in your home, if you keep it along with you. Will my tendency or my right percentage of getting that particular stone from you will increase or not? Yes, definitely. I have repeat clients also who keep coming back Absolutely. more. They have. Absolutely. They have. वही मैं आपको बोल रहा हूँ, राइट, ठीक है, कि फोकस करो एक चीज पे जो आपके लिए डोर एंट्री बन सकता है, या जो आपका मेन अल्टीमेटली सबसे बड़ा, जिससे बाकी चीज अपने आप कनेक्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपके लिए वो है कि आप उन स्टोन से आप हील करते हो, सो आपके लिए जो, राइट, ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? अदर लोग, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी लोगों को समझ आ रहा है? आप चाहे 4 चीजें बेचते हो, बट आपको ये देखना है कि आपकी डोर एंट्री क्या है जिससे आप बाकी प्रोडक्ट्स भी कल को सेल आउट कर सकते हो, क्योंकि रिलेशनशिप बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। जो लोग बोल रहे थे ना कि यार क्लोजिंग नहीं होती है, लीड्स नहीं आती है, या बाकी चीजें नहीं होती है, राइट, B2C, D2C, B2B2C, B2B, सब टाइप की मार्केटिंग सुनी होगी आपने। द ओनली मार्केटिंग विच वर्क्स, पता है कौन सी है? कौन बताएगा? B2C. Relationship marketing. ह्यूमन Organic. टू ह्यूमन मार्केटिंग, Human to human. One to one ही होगी B2C जो होता है. ह्यूमन टू ह्यूमन इज नॉट जस्ट 1-to-1। आप शायद कोई कैंपेन चला रहे हो और आपने जो मैसेज दे रहे हो वो लोगों को डायरेक्टली दिल पे हिट कर रहा है। True. Emotional. इट्स नॉट, अगेन लेट्स ब्रेक दिस, इट्स नॉट ओनली इमोशनल एज वेल, Yeah. राइट? इमोशन इज जस्ट अ पार्ट। द पॉइंट इज, आर यू एम्पथाइजिंग विद देम और नॉट? The only way, the only you work is to human to human marketing. Other person, whosoever the person is, वो रोबोट नहीं है, उसके अंदर भी इमोशंस हैं, उसके अंदर भी कुछ फीलिंग्स हैं, उसकी भी कुछ डिजायर्स हैं, उसके भी कुछ पेन पॉइंट्स हैं। आप अपने कम्युनिकेशन, जो भी लोग बोल रहे थे कि लीड्स की क्वालिटी खराब आ रही है, मैं तो परेशान हो जाती हूँ, फोकस ऑन दीज पॉइंट की जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, क्या वो डायरेक्टली उनके पेन पॉइंट को हिट कर रहा है, हथौड़ा मार रहा है इस पे? नहीं, दुखती नस पे हाथ रख रहा है कि नहीं? अगर आपने वो कम्युनिकेशन की आर्ट पे मास्टरी कर ली, आप देखोगे आपकी लीड की क्वालिटी बढ़ेगी, और आप देखोगे जो लोग कॉल, जो आपसे बात भी करेंगे,
उसमें रेलेवेंसी होगी। अभी क्या होता है ना, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ आपका पेन पॉइंट, बहुत सारे लोगों का सेम पेन पॉइंट है कि लीड्स आती हैं, लीड्स फोन नहीं उठाते हैं, राइट? क्योंकि आपने शायद बहुत जेनरिक मैसेज दिया हुआ है वहाँ पे। ठीक है, यू वांट टू, ठीक है, आर यू फेसिंग दिस, बाय दिस, फिल योर फॉर्म, फ्री 1-to-1 कर। बैठो और लिखो आपकी टारगेट ऑडियंस के सारे पेन पॉइंट्स क्या हैं, अगर आप उनके पेन पॉइंट्स सॉल्व कर रहे हो, या बैठो और लिखो कि क्या डिजायर्स है, और आप ही क्यों हो जो उसको सॉल्व करोगे। वो इंसान आप ही के पास क्यों आए, तो आप तो नए इंसान हो मार्केट के अंदर, आपकी यूएसपी क्या है। फोकस ऑन, अपने आप से पूछो व्हाई मी। इस कॉल के बाद ठंडे दिमाग से बैठना और बोलना कि यार वो मेरे पास ही क्यों आएगा, स्टोन्स तो बाकी लोग भी बनाते हैं, यार वो मेरे पास ही क्यों आएगा, कोचिंग तो बाकी लोग भी करते हैं, यार मेरे पास ही क्यों आएगा, स्टोरी टेलिंग तो बाकी लोग भी करते हैं। अगर आप ही को नहीं पता आपकी यूएसपी, तो बाकी लोग क्या हक बता पकड़ पाएंगे उस चीज। अभी अगर मैं ऐसे टेस्ट लेना शुरू करूँ ना वाई मी, लोग बहुत जेनरिक आंसर देने वाले हैं, क्योंकि हर सेशन में मेरे साथ यही होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड वाई मी कितना इंपॉर्टेंट, मेरे पास ही क्यों है, राइट? सो कमिंग बैक टू द सेम थिंग, आज के बाद कोई अगर आपसे पूछे कि आप क्या करते हो, आपको क्या बताना है? आई हेल्प डैश टारगेट ऑडियंस टू, जो भी उनका पेन पॉइंट सॉल्व कर रहे हो या डिजायर फुलफिल कर रहे हो वो, विद आपकी जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, आपकी जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, सो दैट जब उनकी डिजायर फुलफिल होंगे तो उसकी लाइफ कैसी होगी। आई हेल्प डैश टारगेट ऑडियंस टू डैश पेन पॉइंट और डिजायर जो आप फुलफिल कर रहे हो, विद अब आपकी जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का नाम की जो भी हो सकता है उसमें, राइट, ठीक है, या आपकी कंपनी का नाम, राइट, ठीक है, या आपकी टीम का नाम, ओके, सो दैट डैश वो अचीव करने के बाद उनकी लाइफ कैसी होगी। ओके, किसके साथ ये लाइव एग्जांपल करना है, किसको? अच्छा, प्रीति जी ने हाथ खड़ा किया है। प्रीति जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, हाँ जी। ओके, आई हेल्प आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है? women entrepreneurs. वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, क्लियर कट, कोई डाउट नहीं, No परफेक्ट ना? doubt. No आई doubt. हेल्प वुमेन एंटरप्रेन्योर्स टू Network and create their own web page so that they can co-market their stuff. दीज आर द फीचर्स टू। Okay. बेनिफिट क्या है, हुक क्या है? Hook point is to market their products or to generate their leads. ओके ओके, फिर से सोचो हुक क्या है। Okay. बिफोर आई टेल यू, आप बताओ हुक क्या है। Human relations or referral connects. ओके, हुक क्या है? Because I'm giving them that platform. So on that platform, they can make their own web page where they can describe about their products so that user can come on the site and buy their services. ओके, अब मैंने 4 बार हुक, मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ हुक क्या है, जो हर कोई समझ पाएगा और कनेक्ट कर पाएगा। तो अब तो आप ही बताओगे। ओके, आई हेल्प वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। देखो सब कुछ, एक चीज और है, आप लिख लो, राइट, सब लोग। एक होता है प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है आपका, प्लेटफॉर्म हो, कंसल्टिंग हो, कोचिंग हो, जो भी प्रोडक्ट है, सर्विसेज जो भी है, उसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, होते नहीं होते? राइट। उसका जो बेस्ट फीचर है उसको पकड़ो, उस बेस्ट फीचर के बेनिफिट क्या है, उस बेस्ट, एक फीचर जो बेस्ट है उसका एक बेनिफिट होगा, राइट, ठीक है, उस बेनिफिट को आइडेंटिफाई करो और उस बेनिफिट से आप एक हुक तैयार करो और उस हुक को सर्कुलेट करो हर जगह। प्रोडक्ट, बेस्ट फीचर, बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर बेस्ट फीचर, और देन उसका हुक। आपने जो बताया प्लेटफॉर्म है, उसके ये फीचर्स हैं, लीड जनरेशन में, नेटवर्किंग में हेल्प होंगे, ये क्या है, राइट, ठीक है, इसका ये है, आप वेब पेज बना सकते हो, ये क्या है, फीचर्स है,
बेनिफिट क्या है? आप नेटवर्किंग कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, सब कुछ। ये क्या है? बेनिफिट्स। हुक क्या है? यू कैन स्टार्ट एंड स्केल योर बिजनेस, जो हर एक इंसान को समझ आएगा। नहीं, वो I मैंने help वैसे एक्चुअली डाला वही हुआ है, अभी नहीं समझ में आ रहा था जब मैं आई विल सेंड यू दैट वही थिंग ना जो मैंने कि डाला। things are simple but not easy, स्टार्टअप टू स्केल अप वही लिखा हुआ है। right? Okay, got your point. Got your point. Right. Yeah. I help women entrepreneurs to start and grow their business with अब आपके प्रोडक्ट का नाम क्या है? with या आपके प्रोडक्ट की क्या है? with The web portal, there has to be some name, no? VSV Horizons. Okay. VSP Horizons को ना भी अगर हम यूज करें, जो भी आप अल्टीमेटली, जैसे पोर्टल है, ठीक है, Okay. विद आर कस्टमाइज्ड, राइट, ठीक है, वेब पोर्टल, जो भी आपने यहाँ पे कुछ आप और भी कस्टमाइज के लिए, यू कैन यूज सम अदर वर्ड एज वेल, सो दैट दे डोंट नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन देयर फैमिली Okay. फॉर, आगे कौन ऐड करेगा? For financial freedom. फॉर फाइनेंसेस, और सो दैट दे कैन अटेन फाइनेंशियल फ्रीडम, so that they don't need to be dependent on their family for finances, Okay. or so they can attain financial freedom. अब अगर कोई औरत इसको सुनेगी तो क्या वो कनेक्ट कर पाएगी? उसको नहीं, मतलब उसको वेब पेज का नाम तक नहीं पता होगा क्या होता है, वो तो प्रोसेस है ना, जब बताओगे आप उसको, बट आप कनेक्ट कैसे करोगे? जब वो इंटरेस्ट शो करेगी तब जाकर आप सारी चीजें बताओगे ना। हमारा टेंशन स्पैन कितना होता है, कौन बताएगा? ह्यूमंस का टेंशन स्पैन कितना रह गया? हाउ मच अटेंशन स्पैन वी हैव? एक गोल्ड फिश से भी कम है। गोल्ड फिश का 8 सेकंड है, हमारा अटेंशन स्पैन 6 सेकंड है। 6 सेकंड। क्या लगता है आपको, रील्स और टिकटॉक क्यों फेमस हुए? यूट्यूब ने यूट्यूब की वीडियो छोड़ के शॉर्ट्स पे इतना क्यों प्रमोट करना शुरू कर दिया? चिंगारी, टकाटक, ऐसी एप्स क्यों इतना $1 बिलियन की वैल्यूएशन ले रही है? शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्यों कर रहा है? क्योंकि हम नहीं टिक पाते किसी भी चीज, हमारा फोकस इतना डी अलाइंड है ना, जिसकी आप हमें हमें आइडिया भी नहीं है। अभी कितने लोग मेरी बात सुन रहे होंगे और पीछे से याद हो रहा होगा, अरे यार इसके बाद चाय बनानी है घर पे यार सबकी यार, मतलब ठीक है, 10 चीजें चल रही होती दिमाग में। शाम का वक्त हो गया, अभी बच्चे कुछ मांगेंगे यार, क्या बोलूं, वे आने वाले हैं ट्यूशन से, फिर जाएंगे, फिर जान खाएंगे मेरी कुछ बना, 10 चीजें चल रही होती। तो हम वी आर वेरी डी फोकस्ड, और ये जो बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसी का फायदा उठाते हैं, राइट? तो आपके पास टाइम नहीं है, व्हाट आई एम सेइंग इज यू डोंट हैव टाइम टू क्रिएट द फर्स्ट एंड द लास्ट इंप्रेशन. It is just that 5 to 10 seconds to 15 seconds maximum. If you are able to create that connection, पता क्या है, मार्केटिंग से आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये चीजें, ये आपको हर जगह इंप्लीमेंट होगी, क्योंकि मैं आपको ये नहीं सिखाने वाला हूँ आज की, ये सिखाना चाहता हूँ कि एड्स कैसे चलाई जाती है, वो आप यूट्यूब से सीख जाओगे, बट ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप यूट्यूब पे नहीं आइडेंटिफाई करते, राइट? कि कैसे आप वो कनेक्ट बिल्ड करो अपनी टीजी के साथ, कैसे वो चीज अल्टीमेटली आप करो जिससे आपका बिजनेस ग्रो करे। ओके, वन मोर थिंग, जो भी लोग 1-to-1 क्लोजिंग करते हैं, बहुत एक्साइटमेंट रहती है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, सेल्स के बारे में, बस भाई सामने आ जाए, मैं तो ऐसा बताऊंगी ना उसको आज, तो मतलब सब कुछ दे दूंगी इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ नहीं छोड़ने वाली हूँ। सेल्स में एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी आप 1-to-1 कर रहे हो, स्पेशली 1-to-1 में, द पर्सन हु इज स्पीकिंग मोर इज लूजिंग द बैटल. The person who is speaking more is losing the battle, who is more desperate. If your prospect is talking more, means he is desperate to take your services.
If you are talking more, means you are desperate to have him on board ताकि उससे पैसे मिल जाए और नेक्स्ट मंथ की इंश्योरेंस निकल जाए, नेक्स्ट मंथ का अल्टीमेटली EMI निकल जाए। प्रॉब्लम नेवरा यही है हमारे साथ, राइट? अंडरस्टैंड दिस। हम सामने वाला बैठा होता है हमारे सामने, हमारे दिमाग में ना वो EMI घूम रही होती है, हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि बस ये पैसे आ जाए, इसको मैं ये यूटिलाइज कर लूंगी जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा। हम आधे टाइम सामने वाले की बात सुनते ही नहीं है, इसलिए हम बस आंसर करने के लिए रेडी रहते हैं। एवरीवन वांट्स टू स्पीक टू द अदर पर्सन, और आपने शिद्दत से उसको सुन लिया ना अच्छे से और कनेक्ट कर लिया, वो आपसे नहीं पूछेगा आपका प्राइस क्या है। ट्रस्ट, आई हैव सीन पीपल जिनको मैंने जो अमाउंट बोला है वो उस अमाउंट पे विद इन 1 आवर उन्होंने ट्रांसफर किए पेमेंट्स, बिकॉज 1 घंटे में शायद मैं 15 मिनट बोल रहा हूँ, और 15 मिनट में 10 मिनट मैंने प्रोग्राम समझाया होगा या कंसल्टेशन समझाई होगी या कुछ समझाया होगा या सर्विसेज जो मैं मेरी कंपनी प्रोवाइड करती है वो समझाया होगा, और 5 मिनट मैंने बस उनसे स्माइल पे बात, जब भी वो बोल रहे थे मैं स्माइल करके उनसे और क्वेश्चंस पूछ रहा था। आई वाज जस्ट आस्किंग, आई वाज क्यूरियस। तो सामने वाले को खुद रियलाइज होना चाहिए, राइट? एंड द पर्सन गेट्स क्लोज्ड। क्योंकि सब कुछ ना, सब कुछ जो आप कर रहे हो, ऑक्सीजन क्या है आपके बिजनेस की, कौन बताएगा? व्हाट इज द ऑक्सीजन ऑफ योर बिजनेस? कस्टमर, रेवेन्यू, रेवेन्यू, रेवेन्यू। रेवेन्यू कहाँ से आएगा? सेल से। मनी, सेल्स, वो ऑक्सीजन है, या राइट? वो नहीं रहेगा, सारी चीजें ना हवाबाजी रह जाती है। लेट मी बी ऑनेस्ट, खाली पेट भजन नहीं होते हैं। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही होंगी, बट अगर वो भी देखेंगे ना कि प्रिया, तृप्ति, प्रीति, सीमा, मंजू, अर्चना मेहनत तो कर रही है लेकिन पैसा कहाँ आ रहा है, बोलेंगे भाई ऐसा है, मैं कमा रहा हूँ ना, इतना पेन मत ले यार, बच्चों की हेल्प कर दे भाई, मैं हूं ना तेरे साथ, तेरे को मना थोड़ी कर रहा हूँ। बाद में करे ना है करे यार, उस टाइम तो आपको वो सपोर्ट करता हूँ, आप भी सोचोगे यार बात तो सही कह रहे हैं। हमें सेल्फ डाउट होना शुरू हो जाता है अपने ऊपर, और वहीं अगर सेल्स हो रही होती है तो आज इस बार हमने क्या गया है, 5 लाख का टर्नओवर किया है, करते हैं अगले महीने 12 लाख का, 10 का, 12 का। फिर नहीं सुनते हो आप, अरे ठीक है ना करने दो, ठीक है कर लूंगी, फिर आप उनको समझाते हो, राइट? एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, राइट? ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी बिजनेस में आप एक्टिविटीज करते हो, एक चीज पे ध्यान दीजिए, सेल्स जनरेटिंग एक्टिविटीज आप कितनी कर रहे हो पूरे दिन के अंदर। हम बहुत काम करते हैं बिजनेस में, बट अगर हम अपना स्टार्टिंग में, आई नो सब कुछ हमें करना पड़ता है, बट अगर आप अपना मिनिमम शुरुआत में भी 30-40% अगर सेल्स पे नहीं ध्यान दे रहे हो, बिजनेस बढ़ाने में नहीं ध्यान दे रहे हो, तो आप डाउनफॉल कर रहे हो, एक स्पायरल में आ रहे हो जो एक दिन खत्म हो जाएगा। आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए? एक टाइम जब बिजनेस थोड़ा सा स्टैब्लिश हो जाए, कितना टाइम हमें मार्केटिंग या सेल्स में देना चाहिए, कौन बताएगा? जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज कहते हैं, who will tell me कितना परसेंटेज टाइम हमारा जाना चाहिए मार्केटिंग सेल्स में? %60 should be going to our marketing and sales. 20% should go in the operations, and 20% in R&D and making the process more smoother. Okay, ये आइडियल सिनेरियो है, बट शुरुआत में आप नहीं कर पाओगे, स्टार्टिंग ट्राई भी मत करना, क्योंकि ऑपरेशंस शायद आप या 2-3-4 लोगों के अलावा कोई नहीं संभाल रहा हो, राइट? शुरुआत में 60% वहां पे ध्यान दो, उनको रोबस्ट करो, अच्छे से सर्विसेज दो, पर 30-40% टाइम एनी हाउ निकालो ताकि आप सेल्स कर पाओ, ठीक है? एटलीस्ट अगर आप 8 घंटे लगा रहे हो तो मिनिमम 2.5 से 3 घंटे दो रोज सेल्स के अंदर, राइट? अपने आप से पूछो, सोने से पहले सोचो आज कितनी मैंने लीड्स की कॉल की, कितने लोगों से बात की नए बिजनेस के लिए। हमें क्या लगता है ये 4 कस्टमर आ गए हैं जी, इनकी यही हमारे भगवान है, ये दे तो रहे हैं हमें पैसा, ये कब लात मार के चला जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा। Can you please repeat 60% on sales and marketing, 20% operations, and 20% on making the ultimately system more optimized. okay, Okay, other things which are there in the business, especially
राइट, अकाउंट्स, फाइनेंस और समथिंग एल्स, राइट, क्योंकि ऑपरेशंस में मेनली ऑपरेशन जो आप सर्विसेज या प्रोडक्ट्स दे रहे हो, राइट, उसके अलावा 10 चीजें होती हैं, राइट, ठीक है, एचआर के काम, अकाउंट्स, फाइनेंस, अदर थिंग्स which are there, okay, and 60% should be on marketing. This is an ideal scenario जो होना चाहिए। वो एक टाइम के बाद आपको अभी के लिए एटलीस्ट 40% टाइम आपको देना है। रोज ट्रैक करो कि मैंने आज कितनी एक्टिविटी करी है उसके रिगार्डिंग। हुक आइडेंटिफाई करो, मार्केटिंग मैसेज में वो डालो, चाहे आप कैंपेन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। एक और चीज फिर से मैं बोलूंगा, सब कुछ घूम के ना मैं सेल्स पे लेके आ रहा हूँ, क्योंकि वो सबसे दिमाग में आज मुझे बैठा के जाना है आप लोगों के, क्योंकि वो चीज आपके दिमाग में बैठ गई है, बाकी चीजें अपने आप होना शुरू हो जाएंगी। जब कोई लीड आ रही है, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसको जहन में बांध लेना। अगर वो लीड विद इन 2 आवर्स क्लोज होती है, बहुत बढ़िया है। अगर नहीं होती, अगर वो 24 घंटे के अंदर क्लोज हो रही है, तो उसके चांसेस 50% ऑलरेडी कम हो चुके हैं। आई एम सेइंग जस्ट 24 आवर्स। अगर वो नेक्स्ट 48 आवर्स तक अल्टीमेटली आपको टाल रही है, तो उसके चांसेस बेर मिनिमम 25% रह गए हैं। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग, आई एम नॉट सेइंग कि शायद 1 लाख का अमाउंट है तो 1 लाख का अमाउंट दे दिया, उसे 10,000 रुपये टोकन अमाउंट दिया कि नहीं दिया, उसको भी हम क्लोजिंग ही कहेंगे। और अगर आप 48 आवर्स में भी नहीं क्लोज कर पा रहे हो, आपको 1 हफ्ता लग रहा है, तो आप अल्लाह भरोसे हो, बिकॉज चांसेस आर लेस देन 10%। वाई? हमारी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, राइट, ठीक है, अगर आप राइट, ठीक है, वो स्टार्टिंग के 2 दिन तो बहुत रहेगा दिमाग में, उसके बाद आप फेड आउट हो जाएगा अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे। वहीं जो सामने वाला कस्टमर आपके सामने बैठ रहा है, आप जो वैल्यू दे रहे हो, राइट, एक और चैलेंज आता होगा, राइट, आई डोंट नो कितने को आता है, ठीक है, आई विल टॉक टू माय फैमिली, आई टॉक टू माय पार्टनर, आई विल टॉक टू अल्टीमेटली, आई मीन, कैन यू इमेजिन कि आपने 1 घंटा उसको दिया है, सामने वाले को समझाया है, वो क्या सामने वाले दूसरे इंसान को समझाएगा, और उसके बेसिस पे वो आपको बताएगा वो करना चाहेगा नहीं चाहेगा। दिस इज द मोस्ट वर्स्ट आंसर आई गेट। आई टॉक टू माई वाइफ, आई टॉक टू माई हस्बैंड, अरे आपने 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा मेरे साथ बिताया, उन्होंने थोड़ी बिताया, आप क्या समझा पाओगे, राइट? हाउ मेनी पीपल गेट दिस क्वेश्चन? रेज योर हैंड। आप कैसे आंसर करते हो इसका? अर्चना जी बताएंगे, हाउ डू यू आंसर दैट? सर जनरली इट्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कैसे रहता था, आई वाज सेलिंग इंश्योरेंस अर्लियर फॉर लॉन्ग टाइम, तो 110% वो मुझे पता था कि वो पूछेगा ही, वाइफ के बिना तो डिसीजन लेगा ही नहीं। तो मोस्टली इनिशियली इफ एट ऑल पॉसिबल, I say if it sir it is if it is possible for you, and you feel someone is very important in your life, and if I can explain my product together, so it will be a great. So वो objection handling पहले ही कर लेती थी कि जो आएगा कि इससे पूछूंगा उससे पूछूंगा। तो that is one thing which was system driven and we used to use. That helps me now also. Perfect. Anyone else? Yes, please. मेरे केस में क्या है, मैं क्या करती हूँ कि जैसे मेरा पानी का ही बिजनेस है, पानी मुझे समझाना है, तो मैंने पहले नॉर्मली लेडीज से मिला तो ये मतलब बताया कि पानी की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। बट यस, डिटेल में समझने के लिए बेटर होगा कि आप हस्बैंड वाइफ दोनों लोग आओ, या तो हम जहाँ पे लाइव सेशन दे रहे हैं वहां पे आओ, या मैं ऑनलाइन वेबिनार कर रही हूँ उसे अटेंड करो, या हम कहीं और बीच में अपने स्टोर पे मिले या घर पे मिले, बट दोनों के साथ में मिलेंगे, तब मैं डिटेल में पानी की बाकी प्रॉपर्टीज बताऊंगी कि ये क्यों डिफरेंट है। तो दैट विल बी बेटर कि आप मतलब डिसाइड कर पाओ, बजाय इसके कि मैं एक पर्सन से मिली और उसको ही पूरा सब कुछ समझा दिया, ऐसा मैं नहीं करती। वेरी नाइस। जब भी आप कोई भी सेल्स कॉल, या प्रिया, क्या कह रहे हैं? When you handle a product and when you handle a service, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? हाउ डू यू हैंडल इट? जैसे आप जितना भी समझा रहे हो, so मेरे पास ये क्वेश्चन है बिकॉज़ आई डील विद बोथ द थिंग्स, लाइक प्रोडक्ट आल्सो एंड सर्विस आल्सो।
So इन दोनों में handling how कैसे कर सकते हैं? Like, how do you maintain a balance? बहुत बढ़िया, राइट, ठीक है। देखिए, पहली चीज तो हमें समझना है कि साइकी दोनों के लिए ओवरऑल सेम होती है, इट्स अ सेल साइकी, बट हाँ, एट द सेम टाइम कुछ डिफरेंस भी होता है, राइट, ठीक है। व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोडक्ट एंड व्हेन यू टॉक अबाउट सर्विसेज, प्रोडक्ट डिपेंड करेगा कैसा प्रोडक्ट है, क्या वो टेक प्रोडक्ट है, क्या वो फिजिकल प्रोडक्ट है, राइट, ठीक है। अगर आपका कोई फिजिकल प्रोडक्ट है जो आपको बाय करना है, राइट, ठीक है, तो ज्यादातर जो आपके अल्टीमेटली, स्पेशली आप जिसके अंदर हो, राइट, ठीक है, वो थोड़ा सा, राइट, ठीक है, डिजायर ड्रिवन होता है, राइट, ठीक है, कि भैया मेरे को वो चीज चाहिए, मुझे शायद वो चीज अच्छी लग रही है, जो भी है, राइट। वहां पे क्या होता है ना, उसका बिलीफ सिस्टम बहुत तगड़ा मैटर करता है। आपके केस में स्पेशली मैं प्रिया बता रहा हूँ कि द पर्सन इज हैविंग दैट बिलीफ सिस्टम कि उसको इस चीज पे बिलीव है कि नहीं। अगर उसको बिलीफ सिस्टम उसका है तो वो ले लेगा, नहीं है तो वो किसी का बिलीफ सिस्टम बोरो करेगा। किसका बोरो करेगा? वाइफ का, हस्बैंड, वाइफ का, हस्बैंड का, यू नो, मॉम का, डैड का। उसको समझ तो आ रहा है बट शायद उसको पता नहीं, राइट, ठीक है। तो देखिए, हर डिफरेंट प्रोडक्ट की हर है, बट आपके केस में सिंस यू आस्क्ड दिस, राइट, ठीक है, आप जब किसी को अल्टीमेटली आप इन द पर्सन सिटिंग, राइट, ठीक है, सो ठीक है, हाउ डू यू, मतलब आपको सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं आपसे सबसे पहले पूछता कि हाउ मच नॉलेज यू हैव, राइट, ठीक है, दिस पर्टिकुलर, क्या आपको पता है इसके बारे में। लेट द अदर पर्सन स्पीक, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, राइट, ठीक है, आपको आइडिया लगेगा कितना नॉलेज है और कितना वो बिलीव भी करता है इन चीजों के बारे में। अगर आप समझ जाओ कि वो, उसको नॉलेज नहीं है और उसका बिलीफ सिस्टम थोड़ा शेकेबल है, समझ जाओ ही इज नॉट गोइंग टू टेक डिसीजन बाय हिज ओन, राइट। अगर वो क्यूरियस है, उसको आइडिया है, राइट, ठीक है, और जानकर वो अल्टीमेटली उस टाइम ही लेना चाहता है तो वो शायद खुद ले ले। वैनिटी का हाई स्मॉल टिकट प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्मॉल टिकट तो आप नॉर्मली बेच ही देते हो, राइट। जब आपकी कोई अच्छी प्रोडक्ट की बात होती है, राइट, ठीक है, या तो इंश्योरेंस की बात की या बाकी चीजों की बात की, राइट, ठीक है, ओके, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना व्हेन यू टॉक अबाउट दिस, राइट, ओके। सो मैं एक चीज और बता रहा था आप लोगों को, क्या थी मेरे दिमाग से उतर गई, क्या क्या बात कर रहे थे हम, क्या डिस्कस कर रहे थे, व्हाट वी वर डिस्कसिंग। We were talking about the objection if it is raised that हाँ, राइट, कि आई विल गेट बैक टू यू, और आई विल टॉक टू माय पार्टनर, आई विल टॉक टू माय हस्बैंड और वाइफ, राइट। Before you even start the sale call or consultation or whatsoever, the first question you need to ask very politely, very humble, in a humble manner, Deepa, I great that you're here, but I just want to ask one thing, so whatever we are going to discuss, so are you the only decision maker for that, or is there another person who is responsible for taking this particular decision? Very politely if I ask you, won't you tell me कि हाँ मेरा पार्टनर भी है? आपके आंसर दो आएंगे, या तो बोलोगे नो 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 आई एम द डिसीजन मेकर। अगर आपने जैसे ये बोल दिया आई एम द डिसीजन मेकर, मतलब आप यही नहीं बोल सकते हो कि आई विल डिस्कस विद माय पार्टनर, कुछ और होगा लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी ईगो को हर्ट कर रहे हो, राइट, ठीक है। और अगर आप बोलते हो कि नहीं नहीं, क्या बोलते हैं, मेरे पार्टनर भी हैं, हम दोनों साथ में डिसीजन लेते हैं, राइट, तब आंसर क्या होना चाहिए हमारा? हे आई रिस्पेक्ट, राइट, आपकी भी तो टाइम की वैल्यू है ना। प्रॉब्लम पता क्या होती है, हम सेल्स जो हम सेल्स कर रहे होते हैं, हमें अपने टाइम की वैल्यू नहीं होती, बाकी बाकी लोगों के टाइम की वैल्यू हो रही है। हमें पता है कि वो हमसे सुनकर 1 घंटा सुनेगा, सब कुछ पूछेगा, फिर वो बोलेगा अपने पार्टनर से डिस्कस करूंगा, और वो कभी डिस्कशन होती नहीं, राइट। द बेस्ट आंसर इज दैट हे दीपा, आई टोटली अंडरस्टैंड, राइट, ठीक है, हाउ अबाउट, राइट, ठीक है, यू एंड योर पार्टनर कम ऑन दिस कॉल टुगेदर, right, you both are decision makers, I respect that, and we will discuss, I'll tell them how my products and services can help you, right, and based on that whatever the queries which you have you can ask, and then we can take a decision to move forward. How does that sound? You can unmute yourself. So I have a question here, because the women I am dealing with usually are not earning, so the reason is not that they are not convinced. So the reason is because it's not all of them, some of them, it's because of their dependence, financial dependence on the other person, that this problem comes. It's not because they're not convinced.
So how is that to be handled? मतलब is like they have to dependent on others for the finance part, right? So they have to, like, they're not the, some of them are not the decision makers as far as finance is concerned. तो या तो वो इकट्ठा करके रखती हैं तो वो दे देती हैं, अगर अभी उनके पास अरेंज नहीं है कन्विंस हो जाती हैं, बिकॉज वी आर नॉट चार्जिंग अ हाई टिकट राइट नाउ, कन्विंस हो जाती हैं, पर उसको मैनेज करना, उसको अरेंज करने में टाइम लगाती हैं। ये प्रॉब्लम मुझे आती है। ओके, देखो दो चीजें हैं, अगर वो बोलती है कि मैम मुझे समझ आ गया, देखो यहाँ पे भी ना दो चीजें हैं, राइट, ठीक है, कि पहली चीज की सामने वाला ऑलरेडी कन्विंस है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। बचपन में अगर हमें क्रिकेट बैट चाहिए था या बैडमिंटन रैकेट चाहिए था, तो हम अपने पापा से मम्मी से पूछते नहीं थे, हम रोते थे, गाते थे, सर फोड़ते थे, लेकिन कन्विंस करते थे। राइट, उस टाइम हम फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं थे। There are two things. One is I have a doubt कि मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए. I'll discuss with my partner. I'll discuss with my family. And the I second remember thing saying that to some of them कि नहीं, आप arrange तो अब आपने करना है because it's now your next step. So you take responsibility. I remember saying that to a few people. So when someone is saying that, simple सी बात हो, do you really want to do this? Some saying ना कि I really need to, you know, ultimately ask my husband or I ask my family, you know. First of all, ये एग्जांपल हर जगह दो जो मैंने आपको दिया है, उनका दिमाग खुलेगा सबसे पहले कि सच में यार ये बात तो है, राइट? विल यू आस्क देम और विल यू कन्विंस देम? एंड जस्ट कीप योर माउथ क्वाइट, लेट देम आंसर। यस, they are taking the decisions mentally, they are taking the decision right now mentally कि वो सच में करना भी चाहते हैं, वो अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे फिर। will you ask them or will you convince them and put a small smile on your face? No, I will not convince. After I have convinced, I have no more. No, I am not saying, आप समझे नहीं। Yeah. अगर सामने वाला बोलता है कि I need time, I need to talk to my family, blah blah blah, right, ठीक है, I am right, ठीक है, I really want to do this, right, ठीक है, but I need to talk to them and all stuff, right? So what you need to ask them, but you need to ask them, right? जो पर्सन सामने बैठा हुआ है, कि आप अपनी फैमिली से पूछोगे या उनको कन्विंस करोगे? Okay. And have a small smile on your face. So अगर आप पूछोगे तो मतलब आपको खुद ही डाउट है। Okay. So if they are paying like small amounts, is that okay? I mean, should I allow that, or that depends on you. That depends on you how you take. So they are like, that, you know, that is a taking subjective thing. and step by step, 1 week ka pay kar diya, then next week ka. So they do like that. So if they are paying and if that is not hitting your finances, that you are able to do it, you can. That's not an issue. At least सामने वाला commitment ले रहा है ना, मतलब वो action तो ले रहा है ना, वो action तो ले रहा है ना, हाँ, तो then it's not a problem. Because we are only 3.5 months old. So I mean, we are charging small ticket and people are joining us. They are seeing the results, but it's just that it's a low ticket thing and it is taking like step by step it's happening. So देखिए अपनी तरफ से तो आपका ट्राई, किसी का सच में कोई मजबूरी है, there is, you know, serious issue, then you can, you know, take it another level. But 90% if you know the sales, you know, techniques, then they will be convinced. If it's a low ticket, then yeah, I have seen people giving 1.5 lakh to 2 lakh for coaching, for training, right, by putting their, you know, gold on that. Yeah. Yes, I've seen that. Right, ठीक है, so it's not about money. Always remember that. There's always something else. पैसा तो सामने वाला रेंज कर ही लेगा कहीं ना कहीं से, उसके पास है नहीं है, कुछ भी करके कर लेगा। कन्विक्शन उस लेवल की नहीं है शायद उस पे काम करना। Money is never the issue. Always remember that. It's all the mindset and the conviction. True. Can I say something? I say something, sir? You know, I always seen like closing when you when a client sell out even a token money, that is a biggest sign of that customer has converted.
So that's the way I most of the time like I ask for close-ended questions. So okay, your intention is fine, but you're confused or you're arranging money or whatever it is. Can you sell out a small amount as a token of convince that yes, you want to go for this product. So most of the time when person gives a token, it closes most of the time. So that's the thing which 100% I have seen. That's to take care of the कि मेरा सेल क्लोज हो गया है. इवन मुझे याद है कि व्हेन आई वाज सेलिंग सिम कार्ड तो मैं 100 रुपए भी टोकन का लेके आती थी. 700 डिपॉजिट अमाउंट था 2005 में. तो 100 रुपए भी मैं टोकन के कैश 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 लेके आती थी. एंड द सेल इज ऑलवेज वो 100 रुपए के लिए वो लेता ही था. आई हैव गिवन माई एंड वन 100 मोर रुपीज. वन मोर थिंग, हाँ, जो आपने लास्ट लाइन बोली, वेरी गुड, कि जब उसने 100 रुपए खर्च कर दिए ना तो 700 रुपए अरेंज कर देता है. लेकिन जब उसने 100 रुपए भी खर्च नहीं किए ना तो वो बॉदर ही नहीं करता. राइट? अगर वो छोटा अमाउंट भी दे रहा है आपको, मतलब उसने कमिटमेंट कर ली है. अब नाउ ही विल हाथ पैर मारेगा वो. द पर्सन विल ट्राई हिज लेवल हार्ड टू गिव यू द रेस्ट ऑफ द मनी. राइट? So when you talk, that is one more thing very very important, right? ठीक है, कि take a small amount, right? ठीक है, small amount, it's okay. Just to tell them that we just want to see that you're committed or not, right? We just want to see whether you're committed or not, right? And one more thing I'll remember in sales especially, right? ठीक है, the other person needs you, you don't need them. The other person needs you, you don't need them. अगर आपको सिम कार्ड भी बेच रहे हो, उसको सिम कार्ड की जरूरत है ताकि उसको अच्छा एक कनेक्टिविटी मिले. जब आपके दिमाग में ये थॉट रहेगा ना, यू डोंट नीड देम, दे नीड यू, दे हैव प्रॉब्लम नॉट यू, आपका स्टेचर अपने आप लेवल पे हाई हो जाएगा और आप सेल्स नहीं कर रहे होंगे, आप एक कंसल्टेंट बन जाओगे. उसमें आप उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे होंगे, आप सेल्स नहीं कर रहे होंगे. The other person needs you, you don't need them. Right? Always remember this particular point when you talk about sales or when you are talking to someone for sales. It should be going. It's not like what are the things I'm telling you? It is implemented in one-to-one calls only. It is implemented everywhere. Whether you are creating ads, whether you're creating, talking to in training, coaching, consulting, anything, selling products, training your team. And when you talk about you don't need them, it's not an attitude thing. You have to be a solution provider. सामने वाले को प्रॉब्लम है, आप सॉल्यूशन. डॉक्टर के पास जाते हो ना, राइट? मेरे को सर में दर्द हो रहा है, मुझे फीवर हो रहा है, 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, मुझे समझ नहीं आ रहा है. सामने वाला क्या करता है? डॉक्टर आपसे 4 चीजें पूछता है, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन देता है. आप एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो और उसी माइंडसेट के साथ आप अपनी लैंडिंग पेज को, अपनी वेबसाइट को, अपनी किसी भी चीज को आप कर रहे हो, आपके दिमाग में वो होना चाहिए. यू आर अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर. देयर इज अ प्रॉब्लम इन द मार्केट व्हिच यू आर सॉल्विंग. Problem, you are not selling something. People have the problem of stress and other things, that's why they require healing. Priya is helping them to heal. Priya is providing the solution for that. Okay? जब ये माइंडसेट आ जाएगा ना, राइट? ठीक है, 3 में से 2 लोगों को क्लोज करके उठोगे. एक वो होगा जिसको करना ही नहीं था. ओके? और वो आपको वाइब्स आ जाती हैं जिसको करना नहीं था. आई टेल यू एन एग्जांपल. 4 दिन पहले मैंने कॉल की, कॉल खत्म हो गई, उसके बाद ठीक है गुप्ता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बढ़िया लगा, थैंक यू सो मच. और ये 2-3 बार बोल दिया उसने 15 मिनट की कॉल के अंदर. मैं समझ गया इस 15 मिनट में ही मुझे क्लोज करनी है, क्योंकि ये सामने वाला इंटरेस्टेड ही नहीं. इफ आई एम एक्सटेंडिंग दैट कॉल, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. राइट? आई एम वेस्टिंग माई टाइम देन. ओके? मैंने उससे एक बार पूछा कि आर यू लुकिंग फॉर द कंसल्टेशन, आर यू इंटरेस्टेड? हाँ हाँ बढ़िया है, लेकिन आपसे बहुत बात करके बड़ा अच्छा लगा.
तो सर मेरे से बात करके तो सबको अच्छा लगता है, मुझे ये बताओ आपको जो मैंने बताया है कि आपकी ये प्रॉब्लम है उसका ये सॉल्यूशन है, आप इंटरेस्टेड हो सॉल्यूशन लेने के लिए? उसके लिए वो डामाडोल कर रहा था। तो इससे क्या मतलब हुआ? या तो उसको फ्री की सर्विस चाहिए थी, या तो वो ऐसे ही अल्टीमेटली आया था कि भाई बात कर लेंगे, चलो ठीक है इस टाइम कोई काम नहीं है बात कर लेते हैं। Right. One more thing, last thing but not the least, right? Sales or money, if someone is giving it to you, right? I'm talking about mindset right now. If someone is giving you money, it's not money, it's a thank you note. Thank you so much for solving my problem. And I always treat notes or money as spirituality. It is a right, it's not only money, it's a spiritual thing, right? कितने लोगों ने वो प्रिंसिपल पढ़ा है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, बेसिक नेसेसिटीज, उसके बाद आपकी लेजर, उसके बाद क्या कहते हैं उसे, मैं नाम भूल रहा हूँ, हाँ प्लीज, मैस्लोज लॉ, मैस्लोज प्रिंसिपल, Maslow's hierarchy theory. मैस्लोज हायरार्की थ्योरी, राइट? उसमें भी स्पिरिचुअलिटी और उसके बारे में कब कहा गया, जब आपकी बेसिक नेसेसिटीज सब कुछ लेजर वेजर कंप्लीट हो गया। Self तो जितना actualization. जितना आपको पैसा मिल रहा है उतना आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा जा रहे हो। खाली पेट स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है। आप लोगों के बारे में भी तभी सोच पाओगे जब अपना पेट और अपनी फैमिली का पेट पूरा कर पाओगे। डोनेशन भी तब कर पाओगे जब पैसा होगा। तो हैव दिस माइंडसेट। If one thing you want to take from this session of 1.5 hours is that you are helping and serving people. आप हेल्प कर रहे हो, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। जब ये माइंडसेट आ जाएगा बाकी चीजें अपने आप होना शुरू हो जाएगी, राइट? 1 घंटे में अगर मैं कुछ करना पाया हूँ, आई बिलीव मैंने आपके माइंडसेट को थोड़ा ट्वीक करा है। यस और नो? Yes, definitely. राइट? वो ज्यादा important था। Certainly. Okay. Very good, wonderful session. Thank you so much. I believe I was able to, give value to all the ladies out there, right? बड़ा मजा आया मुझे, राइट? ठीक है, आप लोगों से इंटरेक्ट करके, आप लोगों से बात करके पता नहीं चला कब 1 से 1.5 घंटा हमारा बीत गया, राइट? Thank you so much, Preeti ji, for inviting me and Thanks a ton. helping me. Thanks to you, Omi ji, because इतने सारे तार थे जो बंद थे, वो शायद हम सभी के खुल गए। और इनफैक्ट आने वाले तो बहुत से लोग थे जो ज्वाइन करना चाहते थे, मगर 4 बजे उनको टाइम सूट नहीं कर रहा था। किसी की क्लासेस थी। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, रिग्रेट नोट्स जो मेरे पास आए हुए हैं, तो वो अभी उन्हीं के लिए ये सारा रिकॉर्ड हुआ है। अगर आपके साथ मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी, इफ यू वांट टू शेयर इन योर सर्कल, प्लीज डू दैट। आपको अपने यूट्यूब चैनल पे डालना है या जो भी करना है, यू कैन डू दैट। स्क्रीनशॉट प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी जिसके पास भी लैपटॉप है, क्योंकि मेरे लैपटॉप पे हो नहीं रहा है, सो काइंडली टेक सम स्क्रीनशॉट्स, तो मैं शेयर कर दूंगी सबके साथ। आई हैव टेकन दैट। एक चीज मैं बोलता हूँ, जो लोग नहीं आ पाए, एक बहुत फेमस लाइन है, वो बहुत फेमस गाना है, और उसका जो लाइन है मुझे हमेशा याद आती है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। सही बात है। ये तो बिल्कुल सही बात है। But honestly speaking, as our job today is to add value, तो मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है कि उनका घाटा हो। That's the reason रिकॉर्ड किया गया है। I will add something, sir. Preeti has created a platform to empower women. That's how I am with her. And you have in action today empowered women. So that is how it is. Really grateful to you. Yeah. Thank you. Anyone else who would like to give any feedback? I would love to hear. Thank you, Archana ji. Thank you so much. वो कहते हैं ना, जंग लगे हुए ताले में थोड़ी सी तेल डालने होता है, वो वाला काम है आपने किया है कि we know so many things but we don't realize कि क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। एंड अभी जो बात हो रही थी कि जो नहीं आया उसका घाटा है, इन आवर फील्ड वी से दैट, लाइक हमारे क्रिस्टल्स में कहते हैं कि एवरी क्रिस्टल विल कॉल यू
if the frequency is such that they will call you and you will be attracted to them. आप जबरदस्ती का चाहोगे या आपको कोई सजेस्ट भी करेगा ना, आप जाके लोगे नहीं, या you will not go into that field unless you yourself has that calling from inside. So it is all created. It's like self-created hota hai, and you manifest it in your head. Okay, I want to advance or I want to do this. Then तभी वो होता है. Otherwise, best of the plans बनाओ और flop हो जाता है. That's how That's how the whole thing works, right? Universe works. Yeah, universe calling definitely. Okay, And thank Puneet. you so much. Would like to thank you, Mr. Omi. It's been a wonderful session, and I have been doing my work side by side, listening to you. And yes, my mind is all full of what you've said. We'd like to implement in our lives. It's been a wonderful session. Hoping more sessions in future with you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Honestly, this time VSV will do a paid session with you. We will definitely love to do a paid session with you. No worries, no worries. Anyone else who would like to say anything or have any inputs or would like to advise me or something, whatever I said, which can help me as well. One more thing, Omiji is actually, taking one-to-one consultation also for the organizations. So if in case आप लोगों में से किसी को भी उनको approach करना है या if you know somebody, तो अब आप ओमी जी को अच्छे से जानते हैं. So please create reference. So I would like to, there is no advice that I can give you. There's nothing I could, that was lacking as far as I look at it right now. I would definitely like to say that हमें पता होता है deep inside our intention, what is it that we want to give to people, but sometimes how to put it together, tell the other person becomes either it's not very clear, so you made it very clear today with how you've explained it to all of us. Exactly, do this and then the dash and then to this and with this. So that was the biggest takeaway for me today. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. And thank you so much all. Thank you so much all the people who are there, who have been very attentive, right? Listening to me. And I hope I was able to give value in your life. And one more thing, right? Again, I am the person who like to be honest instead of being good. So अभी जो एक और honest चीज से मैं खत्म करने चाहूंगा इस सेशन को कि जो अभी बताया है ना उसका हैंगओवर 2 घंटे में उतर जाएगा. You like saying क्या कह रहा है? That's why we noted down all your points in our diary. No, वो hangover में उतरने नहीं दूंगी. Don't worry. Right. वो we have to keep that spark on. जब तक ये जर्नी इस तरीके से नहीं जाती कि हमने एक स्लीपिंग मार्केट को झंझोड़ के उठाना है कि भैया उठो. Women, they can do wonders. Absolutely. तो हमारा काम ही वही है, वहां पहुंचना है, उनको जुगाना है कि भैया उठो, तुम लोग सिर्फ ये इस काम के लिए नहीं पैदा हुए हो, करो काम. Absolutely. So none of us are like here. I think all of us are very active people. वो हैंगओवर वाली स्टेट से तो हम निकल चुके हैं. अब हम वही काम करते हैं दूसरों को हैंगओवर से निकालने का. बहुत बढ़िया. तो मेरा पॉइंट ये था कहने का उसका कि सुनना और नोट्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इम्प्लीमेंटेशन. Whatever we have discussed today, when you are going to implement, okay, if you are going to implement, then only the result comes. Action. Okay. क्योंकि ज्ञान तो YouTube से भी मिल जाएगा. Okay. Definitely. Start implementing. Right. आज आप implement करके यहाँ पे पहुंचे हो. Right. और अब next level पे जाना है तो only thing which is action and implementation. उसका कोई replacement नहीं है. जितने भी लोग ज्ञान दे दें कि स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क, क्रैप. यू कांट रिप्लेस हार्ड वर्क विद एनीथिंग. You become better in doing the work, but you always have to do hard work if you want to go next step. You can do smart work, but at the end of the day you have to do hard work. आपको स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क की तरह करना है, मतलब इतना करना है स्मार्ट वर्क कि आप उस लेवल पे पहुंच जाओ. पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. एंड बीइंग एन एंटरप्रेन्योर,
आप सब, मेरे को जहाँ पे तक लग रहा है, राइट, ठीक है, यू ऑल आर मदर्स, ओके। जब आपका पहला बेबी हुआ था, रात को अगर वो 2 बजे भी रोता था तो आप उठ के उसको चुप कराती थी। योर बिजनेस इज लाइक योर बेबी। ये कोई टाइम नहीं है कि अल्टीमेटली नहीं, मैं 9-10 बजे से पहले कोई कॉल नहीं उठाऊंगी या 6 बजे के बाद मैं कुछ टच नहीं करूंगी। वो करना है तो जाकर जॉब करो। इट्स योर बेबी। अनटिल अनलेस ये इतना बड़ा हो गया है, जैसे हो जाते हैं बच्चे 20 साल के बाद, कि आपको जरूरत नहीं पड़ती है 16-17 साल के। टिल देन इट्स योर बेबी। रात के 12 बजे भी शायद जरूरत पड़ सकती है और सुबह 6 बजे भी जाकर कुछ करना पड़ सकता है। यू हैव टू बी रेडी फॉर ऑल दिस, देन ओनली यू कैन ग्रो, राइट। टॉक्सिक नहीं करना है, ये नहीं करना है। जो लोग नहीं कर रहे होते ना लाइफ में कुछ बड़ा, वही बातें कर रहे होते। जिन्होंने करा है ना, उनसे पूछो कैसे गए हैं उस लेवल। ओके, यू हैव टू ग्राइंड, यू हैव टू गो दैट। सो ऑलवेज रिमेंबर, योर बिजनेस इज लाइक योर बेबी। जैसे आप अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते जब वो छोटा होता है, वैसे आप अपने बिजनेस को भी किसी भी एंगल से लूज नहीं कर सकते हो, किसी भी स्क्रू को लूज नहीं कर सकते। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट। And I would share my all the social media profiles with Preeti ji. She can share with you all on group. I create lot of content, right, ठीक है, on YouTube, on Instagram, on Facebook, on LinkedIn, on Twitter, right? So lot of value I provide on day-to-day basis. So just follow me there. If you want to have any queries, you can ask me there as well, right? I would love to answer. And just let's connect, let's be in touch, let's connect it, right? ठीक है, you never know when our path is going to be crossed again. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Bye bye. Take care. Have a good evening. Thank you so much.